हाँ जी बच्चों, कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। लॉकडाउन में आप टाइम को ठीक ठाक यूज़ कर पा रहे हो, ये सबसे बड़ी बात है। कब खुलेगा इस बात को दिमाग से निकाल दो। हमारी पढ़ाई नहीं हो रही, इस बात को भी दिमाग से निकाल दो। पढ़ाई करने वाला देखो कर लेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। यूट्यूब पे इतना सारा कंटेंट है, सिर्फ मैं ही नहीं, तेरा लॉट्स ऑफ टीचर्स यार, मतलब बहुत सारे टीचर हैं, बहुत सारे टॉपिक्स हैं, बहुत सारी आपके पास भी मटेरियल्स ऐसी है जो अभी आपने टच भी नहीं करी होगी। ठीक है ना? तो ये सोचना छोड़ो कि हमारे साथ ये क्या हो रहा है। मेहनत पे लगो, पॉजिटिविटी लाओ, फोकस करो बेटा चीज़ों पर। आज जो हमारा टॉपिक है वो है, आज टॉपिक है हिडन और इनफिल्ड गुडविल। हिडन का मतलब क्या होता है? हिडन का मतलब होता है छिपा हुआ होना। क्या मतलब होता है? छिपा हुआ होना। मतलब क्या? मतलब ये अब तक ना क्वेश्चन में ये गिवन होता था कि वो गुडविल कितनी लेकर के आ रहा है। अब तक ये क्वेश्चन में गिवन होता था कि वो गुडविल कितने रुपए लेकर के आ रहा है या फर्म की कितनी गुडविल है, तो वो कितने रुपए लेकर के आएगा अपने प्रॉफिट शेयरिंग के अकॉर्डिंग। ये सब कुछ दिया होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब से मतलब इस टॉपिक में ऐसा नहीं है। हिडन का मतलब छिपा हुआ। वो आपको बोलेगा कि मैं तो 2 लाख रुपए दे सकता हूँ, इसी में आपकी कैपिटल है और इसी में आपकी गुडविल है। मैंने कहा कि किसी पार्टनर ने बोला कि जी मेरे से आप 2 लाख रुपए ले लिए आपने, मैं नहीं जानता कि कितना पोर्शन तो इसमें कैपिटल का है और कितना पोर्शन इसमें गाइस गुडविल का है। तो आपको ये कैलकुलेट करना है कि कैपिटल कितनी रहेगी, गुडविल कितनी रहेगी। उसने तो आपको क्या दे दिया, टोटल उसने अमाउंट दे दिया आपको 2 लाख रुपए। ठीक है, चलिए बुक की लैंग्वेज देख लेते हैं जरा एक बार। समटाइम्स द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म इज नॉट गिवन, इट हैज टू बी इन्फरेड ऑन द बेसिस ऑफ नेट वर्थ या कैपिटल ऑफ द फर्म। अब ये नेट वर्थ का सॉरी नेट वर्थ का क्या चक्कर है? नेट वर्थ बेसिकली आपकी जो आती है वो सन्ड्री एसेट्स माइनस आउटसाइडर्स लाइबिलिटी। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है नेटवर्थ का। सर हम ऐसा कर क्यों रहे हैं? बस इस वाले फॉर्मूले को याद रख लो मेरे कहने से, बाकी अभी बताता हूँ आपको ये बाकी सारी चीजें चल क्या रही हैं। नेटवर्थ का मतलब क्या है? एसेट्स, जितनी भी हमारी एसेट्स है माइनस करेंगे आउटसाइडर लाइबिलिटीज, हो जाएगी आपकी नेटवर्थ। या एक फॉर्मूला आप और भी लगा सकते हो, कैपिटल ऑफ द फर्म, सॉरी कैपिटल ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स या फर्म, प्लस करोगे नेट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व, माइनस कर दो फिक्टिशियस एसेट्स को, माइनस कर दो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को, तो भी आपकी क्या आ जाती है? नेटवर्थ आ जाती है। लेकिन ये बड़ा लंबा प्रोसेस है, एक बड़ा फॉर्मूला है, तो याद रखने में थोड़ी दिक्कत होगी। तो बेटर है आप इसी वाले से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें करना कैसे है इसमें सुनो। फॉर एग्जाम्पल ए एंड बी हुज कैपिटल्स इन द फर्म स्टैंड एट 50,000 एंड 1 लाख रुपीज रिस्पेक्टिवली। एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं कि हमें ये गुडविल कैसे निकालनी है। एक फर्म में 2 बंदे हैं, ए और बी। ए और बी है, एक्स एंड वाई है, शायद ए एंड बी ही हैं, जिनकी कैपिटल कितनी है? 50,000 रुपए और 1 लाख। लेकिन ये किस दिन है इनकी 50,000 और 1 लाख? ये है आपकी एट, वो कह रहे हैं द फर्म स्टैंड एट 50,000 1 लाख रुपीज रेस्पेक्टिवली, शेयर प्रॉफिट्स इक्वली। और वो अपने प्रॉफिट को क्या करते हैं? इक्वल बांटते हैं। जिस दिन वो किसी बंदे को, किस बंदे को? सी को अपने यहाँ एज अ न्यू पार्टनर रख रहे हैं। क्या रख रहे हैं? न्यू पार्टनर रख रहे हैं। उस दिन ए और बी की जो ओल्ड पार्टनर्स हैं उनकी कैपिटल यहाँ पर खड़ी है। इतना उनका कैपिटल का क्लोजिंग बैलेंस है। कौन सा बैलेंस है? क्लोजिंग बैलेंस है, ओपनिंग नहीं, क्लोजिंग बैलेंस है। आगे कह रहे हैं दे एडमिट सी इनटू द पार्टनरशिप एंड ही ब्रिंग्स 60,000 रुपीज एज कैपिटल फॉर 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट। वो कह रहे हैं सी जो लाता है वो लाता है रुपए 60,000 कैपिटल के। किसके? कैपिटल के, एज हिज कैपिटल। और कितने हिस्से के लिए आ रहा है? 1/4 के लिए आ रहा है, फॉर 1/4 शेयर के लिए आ रहा है। ठीक है, अब वो 1/4 शेयर के लिए ला रहा है 60,000 रुपए।
अब वो बोल रहे हैं कि इन दिस केस द टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म शुड बी 60,000 मल्टीप्लाई बाय 4, 2,40,000। ऐसे कैसे हो गया? अब देखो सुनो, अब हमें इस क्वेश्चन में इन्होंने क्या क्या दे दिया। इस क्वेश्चन में इन्होंने हमें एक तो बोल दिया कि ए और बी की जो कैपिटल है वो कितनी है, ये 50,000 और 1,00,000 रुपए। सी कितने कैपिटल ला रहा है? वो ला रहा है 60,000। वो कितने हिस्से के लिए आ रहा है? 1/4 के लिए। तो आप इसका रेसिप्रोकल ऑफ शेयर करोगे तो 4/1 हो जाएगा। मतलब ये कि शेयर का उल्टा कर दोगे, रेसिप्रोकल कर दोगे तो ये आ जाएगा। वैल्यू कितनी आएगी? 2,40,000। ये वाली जो है ये कैपिटल आ रही है, या आप कह सकते हो नेट वर्थ आ रही है अकॉर्डिंग टू द न्यू पार्टनर्स रेशियो। उसका जो रेशियो है प्रॉफिट शेयरिंग का, जो 1/4 है, उसके हिसाब से अगर हम देखें तो कैलकुलेट करके रेसिप्रोकल करें तो 240, क्योंकि भाई 240 क्या बैठ रही होगी? नेट वर्थ बैठ रही होगी फर्म की। और 240 का 1/4 अगर हमने करा तो हमने उससे 60,000 रुपये मांग लिए। बात खत्म, यही तो बात है। ठीक है, अब हमें क्या करना है? गुडविल कैसे निकलेगी? देखो यहाँ तक तो पहुंच गए, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ये देखो ए की, बी की और तीनों की इनकी सी की, ए प्लस बी प्लस सी, इन तीनों की कैपिटल का आप टोटल कर दो। कितनी कितनी है कैपिटल? 50,000 प्लस 1,00,000 और प्लस, अब तो सी की भी है क्योंकि भाई टोटल तो टोटल ही होता है भाई। टोटल हम तीनों बंदों की लेंगे तो टोटल कितना है इसका? 60,000। ये कितना आ जाएगा? 6 5 11, 2,10,000 रुपये। कितना आ जाएगा? 2,10,000। मतलब ये कि अब होनी चाहिए इतनी, है इतनी, तो 30,000 रुपये किस चीज के होंगे? ये बात समझ में आई या नहीं आई? उम्मीद करता हूँ बात आपको समझ में आ गई होगी। अब 30,000 रुपये जो आ रहे हैं ये क्या है? 30,000 रुपये गुडविल ऑफ द फर्म है। गुडविल वो बात नहीं है कि गुडविल लेकर के आ रहा है इतनी, ना ना, ये गुडविल ऑफ फर्म है, ध्यान रखना, ये गुडविल ऑफ फर्म है। अब 30,000 को 1/4 करके जो भी XYZ आएगा वो ला करके देगा कौन? सी ला करके देगा। मतलब इस 60,000 में से ले लेंगे हम उस पैसे को, उसे कहेंगे हम क्या है? ये हमारी हिडन गुडविल। ठीक है, हिडन गुडविल आ गई। और हिडन गुडविल का जो पोर्शन कौन ला करके देगा? न्यू पार्टनर जो ला कर देगा। 30,000 का 1/4 कर देंगे। बहुत सिंपल सी बात है, कुछ नहीं है। अभी ये जो प्रोसेस है ये तुम्हें थोड़ा बड़ा सा लग रहा है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है खास। एक एग्जाम्पल देखेंगे तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर एक क्वेश्चन कराते हैं अभी जस्ट लीजिए। क्वेश्चन देखें 34। एग्जाम्पल से हमें ज़्यादा मदद मिल जाती है, समझ में अच्छा आता है। ए एंड बी आर द पार्टनर्स विद कैपिटल ऑफ 160 एंड 120। ये कह रहे हैं ए और बी दो पार्टनर हैं, एक की कैपिटल 1,60,000 है, दूजे की है 1,20,000 रुपए की कैपिटल। दे एडमिट सी एज अ पार्टनर on 1st April 2018 for 1/4 share in the profit of the firm. C brings in 1,60,000 as a share of capital. उन्होंने C को एडमिट करा 1/4 हिस्से के लिए और उसके लिए वो दे रहा है 1,60,000। ठीक है जी। अब वो कह रहे हैं पास जर्नल एंट्रीज ऑन सीज एडमिशन। अरे भाई ये तो बता दो कि उसने कितनी कैपिटल दी, कितनी गुडविल दी, ये तो हमें पता ही नहीं है। कितनी कैपिटल है, कितनी गुडविल है, ये तो हमें पता ही नहीं। बस उसने बोला कि टोटल उसने कितना दे दिया? 1,60,000 रुपये दे दिया। सॉल्यूशन बताओ कैसे करोगे? तो देखो रेसिप्रोकल ऑफ शेयर करो, 1,60,000 मल्टीप्लाई बाय 4/1 कर देंगे। 1 की तो कोई वैल्यू ही नहीं है तो इसे हटा देंगे। करेंगे कितना आएगा? 64, तो ये हो जाएगा 6,40,000। ठीक है, अब इसमें से हम क्या करने वाले हैं? माइनस कर दो आप, लेस करो इसमें से आप टोटल कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स। ठीक है, अब टोटल कैपिटल्स ऑफ ऑल पार्टनर्स कितनी कितनी? 160 ए की, 120 बी की और 160 किसकी? सी की। ठीक है, इन तीनों को हम क्या करने वाले हैं? माइनस करने वाले हैं। चलो
इनका तीनों का टोटल कितना आएगा, 6 2 8 6 14 4 3 और 1 4, ठीक है। 4,40,000 रुपये इनका टोटल आएगा, माइनस करेंगे वैल्यू आ जाएगी 2 लाख रुपए। ये क्या आ रही है वैल्यू, मतलब गुडविल ऑफ द फर्म या गुडविल ऑफ फर्म आ रही है आपकी ये वैल्यू। अब एक बात सोचो, गुडविल अगर फर्म की है 2 लाख रुपए, न्यू पार्टनर कितना ला रहा है अपना हिस्सा, 1/4 के लिए आ रहा है, तो वो गुडविल कितनी लेकर के आएगा, 1.4 ही लाएगा। 1.4 कितना होता है 2 लाख का, 2 लाख रुपए तो गुडविल ऑफ फर्म है। अब मैं आपसे कहूँ कि गुडविल बाय न्यू पार्टनर या न्यू पार्टनर कौन है, सी, तो 2 लाख रुपए मल्टीप्लाई बाय 1/4 या डिवाइड बाय 4 कितना होगा, 50। तो वो 50,000 रुपीज ला करके देगा अपनी गुडविल के रूप में, ठीक है। ठीक है सर, एंट्री कैसे पास करेंगे, सुनो, अभी एंट्री का भी तो कलेश रहेगा, इन्होंने मांगी थी हमसे एंट्री, हमने तो वर्किंग नोट दिया था वो। चलो एंट्रीज के लिए अगर बात करें तो सबसे पहली एंट्री हम क्या लाते हैं, कैश अकाउंट डेबिट करते हो, 2, कौन ला रहा था पैसा, सी की कैपिटल से आ रहे थे पैसे, कितने, 1,60,000, ठीक है। एंट्री पे फोकस करना, हिडन गुडविल में एंट्री भी अलग टाइप से बनती है, कौन से टाइप से सीखी हुई है, लेकिन देखना जरूरी है। चलो दूसरी एंट्री क्या लेकर के आएंगे, दूसरी एंट्री में देखो, इस 1,60,000 में से ही तो ये 50,000 रुपए हैं, तो बचेगा कितना, कैपिटल में छोड़ना है हमें 1,10,000 रुपए। तो हम क्या करेंगे, जब प्रीमियम का पैसा बांटते थे, प्रीमियम हम क्रेडिट करते थे, प्रीमियम इसमें हमें पता नहीं था, हमने निकाला है तो अब लिख लिया, क्या हम लेंगे नहीं इसमें प्रीमियम, नहीं लेंगे। फर्स्ट वाली एंट्री में सिर्फ यही आएगा, कैश टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आ गई एंट्री। उसके बाद में अब न्यू पार्टनर का या तो कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट को हम डेबिट करेंगे टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कौन है भाई, 2 इज कैपिटल और 2 ए और बी ही तो है सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। चलो अब 50,000 रुपए लेंगे हम यहाँ पर, हमने ऐसा क्यों करा, सुनो, अगर गुडविल आती तो हम लिखते उसे प्रीमियम फॉर गुडविल और उसे हम क्रेडिट करते, अगली एंट्री में उसे डेबिट करके पार्टनर्स को हम क्रेडिट कर देते, ये आपकी सेकंड, ये वाली फर्स्ट वाली एंट्री में लैंग्वेज आती। लेकिन अब प्रीमियम है ही नहीं तो आप प्रीमियम को डेबिट भी नहीं कर सकते, मतलब ये कि आपने कैपिटल में से लिया है वो हिस्सा, तो या तो आप कैपिटल को डेबिट करो या करंट अकाउंट को। करंट अकाउंट कब करेंगे, करंट अकाउंट कब करेंगे, करंट अकाउंट करेंगे हम फिक्स्ड कैपिटल मेथड के केस में, ठीक है। फिक्स्ड कैपिटल मेथड जब हम फॉलो करते हैं उस केस में हम करंट अकाउंट लिखेंगे, और किसी भी केस में हम क्या करेंगे, कैपिटल अकाउंट यहाँ पर लिखेंगे। क्लियर है मेरी बात, जी सर, कुछ नहीं बचा इसमें, इसमें कुछ नहीं बचा, बस इतना ही हमें इसमें करना था। एक क्वेश्चन हम और देखने वाले हैं हिडन गुडविल पे ही, लेकिन जिसमें पुराने पार्टनर्स की कैपिटल ना गिवन हो, मतलब हमें फॉर्मूले से जाना पड़ेगा, वो हम देखने वाले हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, आगे बढ़ते हैं। अभय एंड वीना are partners in a firm. They admit Chetan as a partner with 1/4 share in the profit of the firm. Chetan brings 2 lakh rupees as share of capital. अभय और बीना का मतलब ए और बी, वही बात पुरानी वाली, ए और बी, और उनका जो रेशियो उन्होंने बताया गया ही नहीं है अभी, और पार्टनर्स बताया था, और जो सी मतलब चेतन आ रहे हैं वो आ रहे हैं अपने 1/4 हिस्से के लिए। चेतन ब्रिंग्स 2 लाख रुपीज एज शेयर ऑफ कैपिटल, एज शेयर ऑफ कैपिटल। वैल्यू ऑफ द टोटल एसेट ऑफ द फर्म इज 5,40,000। 5,40,000 की क्या है, एसेट है भाई, और बता रहे हैं एंड द आउटसाइड लायबिलिटीज आर वैल्यूड एट 1 लाख रुपीज। 1 लाख रुपए की क्या है, आउटसाइड लाइबिलिटीज हैं। आउटसाइड लाइबिलिटी 1 लाख की हो गई,
Give necessary entry to record goodwill at the time of Chetan's admission. Also show your workings note. देखो ए की और बी की इस बार हमें कैपिटल भी नहीं पता, लेकिन उसने हमें क्या दे दिया, एसेट दे दी, लायबिलिटीज दे दी, तो कर लेंगे हम कैलकुलेशन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले क्या करोगे, 2 लाख रेसिप्रोकल ऑफ शेयर करो, कितना आ जाएगा ये 8 लाख। ठीक है, अब 8 लाख में से हमें माइनस क्या करना होता है, हमें माइनस करनी होती है नेट वर्थ ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म, मतलब ये कि नई फर्म की जो नेट वर्थ होगी वो कितनी थी। तो हमें वो कैपिटल से मिलती थी, अब कैपिटल हमारे पास है नहीं, तो हमारे पास तो बस कैपिटल एक ही बंदे की है, किसकी है, बस सी की है। ठीक है, तो हमें क्या करेंगे, 5,40,000 माइनस 1 लाख रुपए, आप करो 4,40,000 आ गया। ठीक है, क्या ये नेटवर्क है, बिल्कुल आप सोच रहे हैं तो होनी भी चाहिए, लेकिन इसमें आपको क्या करना होगा, एक चीज और प्लस करनी होगी, जो हमारे पास कैपिटल है। तो हम ये कह सकते हैं नेट वर्थ जो है हम माइनस करेंगे। अब नेट वर्थ ऑफ फर्म जो है कैसे आएगी, 4,40,000 तो फर्म में था, एसेट माइनस लायबिलिटीज करके देखा, 2 लाख रुपए फर्म में और आ गए। अब किससे आ गए वो हमारे 2 लाख रुपए, सी से आ गए, तो टोटल कितना हो गया, 4 और 2 6, 6,40,000 हो गया। ठीक है, माइनस करेंगे हम इसे, क्योंकि ये हमारा लेस है, ये हमारा हमें लेस करना है 6,40,000, तो ये कितना आ जाएगा, 1,60,000। क्या ये गुडविल है जी, ये आपकी हिडन गुडविल है फर्म की क्या है, ये हिडन गुडविल है। और इसका अब 1/4 जो कि होगा 40,000, तो वो ला करके देगा कौन, गुडविल ला करके देगा चेतन, चेतन भगत, है ना। कंप्लीट है बेटा, कर लो। एंट्री की बात आए तो एंट्री आप बना ही सकते हो भाई, कैपिटल लेकर के आ जाओगे, पहली एंट्री में कैश टू सीज कैपिटल दिखा दोगे या चेतन कैपिटल। सेकंड एंट्री बता देता हूँ, सेकंड एंट्री में आप क्या करने वाले हो, चेतन की कैपिटल को आप डेबिट करोगे, चेतन कैपिटल अकाउंट आपने करा डेबिट, या करंट अकाउंट भी लेकर के आ सकते हो अगर उसमें क्या होता, फिक्स कैपिटल होती। ठीक है, फिलहाल नहीं है तो चेतन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अभय's कैपिटल और टू बीना's कैपिटल। कितने रुपए, 40,000, और उन्होंने कुछ बताया नहीं है तो इक्वल मानेंगे 20। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें किसी को भी नहीं होनी चाहिए। चलिए क्वेश्चन कर लीजिएगा, मैं स्क्रीन पर लगवा दूंगा। थैंक यू गाइस।